हेलो फ्रेंड्स, परिश्रम ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत में स्थित नदी से रिलेटेड जो भी बांध बने हुए हैं उनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे, जो आपके सभी तरह के कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय नदी परियोजना किस नदी पर बनी है? ए नर्मदा, बी सतलज, सी ब्यास, डी झेलम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी सतलज। जो आपका भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है वो कौन सी नदी पर बनी हुई है? तो ये सतलज नदी पर बनी हुई है। और साथ ही साथ में आप लोग एक चीज़ और याद रखेंगे, जो भाखड़ा नांगल है ये क्या है, 2 डैम बने हुए हैं, ठीक है। तो जो 2 डैम है वो 2 राज्यों में स्थित हैं। जो आपका भाखड़ा है वो कौन से राज्य में है? तो ये आपके हिमाचल प्रदेश में है। और जो नांगल है वो कौन से राज्य में है? तो ये पंजाब में स्थित है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए जमुना, बी सिंध, सी चंबल, डी नर्मदा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी चंबल। जो गांधी सागर बांध है वो कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये चंबल नदी पर स्थित है। चंबल जो है वो किसकी सहायक नदी है? तो ये यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। और साथ ही साथ में ये कौन से राज्य में है? तो ये आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, गोविंद वल्लभ सागर स्थित है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी उड़ीसा, डी बिहार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। गोविंद वल्लभ सागर बांध, ठीक है, ये कहाँ स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये रिहंद नदी पर स्थित है। रिहंद नदी जो है वो कौन से राज्य से निकलती है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य से निकलती है, ठीक है। और ये किसकी सहायक नदी है? तो ये सोन नदी की सहायक नदी है। और साथ में ये भी याद रखेंगे, जो सोन नदी है वो गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? ए कावेरी, बी गोदावरी, सी ताप्ती, डी कृष्णा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी कृष्णा, ठीक है। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट जो है वो कौन सी नदी पर है? तो ये कृष्णा नदी पर स्थित है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, मंगलम सिंचाई परियोजना दक्षिण भारत में किस राज्य में स्थित है? ए तेलंगाना, बी आंध्र प्रदेश, सी केरल, डी तमिलनाडु। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी केरल, ठीक है। मंगलम सिंचाई परियोजना कौन से राज्य में स्थित है? तो केरल राज्य में स्थित है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण क्यों किया जाता है? इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए विद्युत उत्पादन के लिए, बी नहरों से सिंचाई को विकसित करने के लिए, सी पर्यटन का विकास करने के लिए, डी उपरोक्त में से सभी। तो ध्यान दीजिएगा कि जहाँ भी अगर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना डेवलप किया जाता है तो वो विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है, साथ में नहरों से सिंचाई के लिए उसमें व्यवस्था भी की जाती है, और वहाँ पर पर्यटन का विकास भी किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी उड़ीसा। तो याद रखिएगा कि आपका जो हीराकुंड बांध है वो कौन से राज्य में है? तो ये उड़ीसा राज्य में है। कौन सी नदी पर है? तो ये महानदी पर है, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, जायकवाड़ी बांध किस नदी पर बना है? तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए गोदावरी, बी ब्यास, सी गंगा, डी नर्मदा। तो याद रखिएगा कि जो जायकवाड़ी बांध है वो कौन सी नदी पर है? तो ये गोदावरी नदी पर है। कौन से राज्य में है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र राज्य में है। कौन से राज्य में है? तो ये आपका महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है, ठीक है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? ए ताप्ती, बी नर्मदा, सी कृष्णा, डी पेरियार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। इंदिरा सागर कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। कौन से राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, ठीक है। अब हमारे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है? ए सरदार सरोवर, बी भाखड़ा नांगल, सी तुंगभद्रा बांध, डी टिहरी बांध, ठीक है। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है वो टिहरी बांध है, ठीक है। अब हमारे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है? ए भाखड़ा नांगल, बी सरदार सरोवर, सी टिहरी बांध, डी शिव समुद्रम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, भाखड़ा नांगल जो है वो भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है, ठीक है। अब हमारे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत की सबसे लंबी बांध है? ए घटप्रभा, बी श्रीशैलम,
सी नर्मदा बांध, डी हीराकुंड। तो ये आप लोग याद रखेंगे कि भारत का सबसे लंबी बांध जो है वो हीराकुंड बांध है। ये कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये आपकी महानदी पर स्थित है। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई जो है वो 4.8 किलोमीटर ये लंबी है। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पैठन जल विद्युत परियोजना भारत में कहाँ स्थित है? ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी पश्चिम बंगाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में स्थित है। पैठन जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना निम्न में से कौन है? ए इंदिरा गांधी नहर परियोजना, बी दामोदर घाटी परियोजना, सी नागार्जुन सागर परियोजना, डी काकरापारा परियोजना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्या है? भारत की सबसे बड़ी नहर सिंचाई परियोजना है। साथ ही में कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये सतलज और ब्यास के संगम पर स्थित है। ठीक है, इससे जो है फ़ायदा जो है आपके पंजाब और राजस्थान दोनों राज्यों को होता है। ठीक है, यहाँ पर जो आपका सिंचाई के लिए नहर निकलती है वहाँ पर एक बैराज बनाया गया है। उस बैराज को क्या बोला जाता है? तो हरिके बैराज बोला जाता है। आप लोग ये भी याद रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित परियोजनाओं में से कौन सा झेलम नदी पर नहीं है? ए किशनगंगा, बी तुलबुल परियोजना, सी उरी परियोजना, डी चूखा जल विद्युत परियोजना। तो आप लोग याद रखिएगा कि ये तीनों परियोजनाएं जो किशनगंगा है, तुलबुल परियोजना है, उरी परियोजना है, ये कौन सी नदी पर है? तो ये आपकी झेलम नदी पर है। ठीक है, और साथ ही में कौन से राज्य में स्थित है? तो ये आपके जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। और फिर आपका जो चूखा जल विद्युत परियोजना है ये आपके सिंधु नदी पर स्थित है। और कौन से राज्य में स्थित है? तो ये आपके लद्दाख जो है उस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। ए दामोदर नदी घाटी परियोजना, बी भाखड़ा नागल परियोजना, सी निजाम सागर परियोजना, डी आलमाटी परियोजना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, दामोदर नदी घाटी जो परियोजना है वो क्या है? स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। इसका निर्माण कब हुआ था? तो 1948 में हुआ था। ये चीज़ भी याद रखेंगे। कहाँ हुआ था? तो ये झारखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। कोयना परियोजना किस राज्य में स्थित है? ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटका, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। कौन सी नदी पर स्थित है कोयना परियोजना? तो कोयना नदी पर स्थित है, ये आप लोग याद रखेंगे। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, पोलावरम बांध कौन सी राज्य पर स्थित है? ए कर्नाटका, बी महाराष्ट्र, सी केरल, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, जो पोलावरम बांध है ये गोदावरी नदी पर स्थित है। कौन से राज्य में है? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखेंगे, जो पोलावरम जल विवाद है, ठीक है, ये कौन कौन से 3 राज्यों के मध्य है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, तीनों राज्यों के मध्य क्या है? ये विवाद की स्थिति में चल रहा है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। बगलीहार परियोजना कहाँ स्थित है? ए लद्दाख, बी जम्मू कश्मीर, सी उत्तराखंड, डी हिमाचल प्रदेश। तो आपका जो बगलीहार परियोजना है वो आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। आप लोग याद रखेंगे। साथ ही साथ में कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये चिनाब नदी पर स्थित है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। शिव समुद्रम कौन सी नदी पर स्थित है? ए कावेरी, बी घटप्रभा, सी तुंगभद्रा, डी कोयना नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका कावेरी नदी पर आपका शिव समुद्रम परियोजना जो है वो स्थित है। कौन से राज्य में है? तो ये कर्नाटका राज्य में है। ठीक है, आप लोग ये चीज़ याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे 20 क्वेश्चंस का MCQ कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ में हमारे वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच।